ट्यूमर सप्रेसर जीन्स क्या होते हैं? ट्यूमर सप्रेसर जीन्स ऐसे जीन्स होते हैं जो सेल डिवीज़न को रोकने का काम करते हैं, कंट्रोल करते हैं कि सेल के अंदर अनलिमिटेड प्रोलिफरेशन ना हो। जितने नंबर्स बनने चाहिए सेल के, उतने ही नंबर सेल के मेंटेन रहें। ये काम जो है वो ट्यूमर सप्रेसर जीन्स के द्वारा रेगुलेट होता है। इस वीडियो में हम कुछ ट्यूमर सप्रेसर जीन्स कौन से हैं और अगर इनमें किसी तरीके का म्यूटेशन हो जाता है तो उसकी वजह से कौन सा कैंसर जनरेट होता है उसके बारे में समझेंगे। जैसे पहला जो ट्यूमर सप्रेसर जीन देखते हैं वो है एपीसी। एपीसी जो है अगर नॉर्मल स्टेज के अंदर ये एक स्कैफोल्ड प्रोटीन की तरह कार्य करती है। उसके अलावा माइक्रोट्यूब्यूल्स के साथ इंटरेक्शन का काम करती है। एपीसी जीन में अगर म्यूटेशन हो जाता है तो कोलोरेक्टल कैंसर देखा गया है। यानी कि कोलोरेक्टल कैंसर के अंदर जो रीज़न निकाला गया है कि किस वजह से ये कैंसर जनरेट हो रहा है, तो वहाँ पर जो एपीसी प्रोटीन है, एपीसी जीन है, उसके अंदर रेसेसिव म्यूटेशन देखा गया। अच्छा, ट्यूमर सप्रेसर जीन में रेसेसिव तरह का म्यूटेशन होता है, यानी कि इनके दोनों एलील में जब म्यूटेशन होगा तभी ये कैंसरस प्रॉपर्टीज जो हैं वो सेल की शो कराएंगे। दूसरा जीन है BRCA1। इस जीन का काम डीएनए को रिपेयर करने में, ये जीन जो है वो डीएनए रिपेयर में पार्टिसिपेट करता है। इसके अलावा कई जगह पर ये एक ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर की तरह भी कार्य करता है। जो ब्रेस्ट एंड ओवेरियन कैंसर है वहां पर इस जीन में म्यूटेशन देखा गया। तीसरा जीन है CDKN2A। ये जीन जो है सेल डिवीजन को रेगुलेट करता है। कई तरीके के मेलानोमा में इस जीन के अंदर ही म्यूटेशन देखा गया। नेक्स्ट जीन है NF1। NF1 जीन जो है ये जीटीपेज एक्टिवेटर की तरह कार्य करता है। जीटीपेज एक्टिवेटर की तरह कार्य करता है। अगर NF1 जीन के अंदर म्यूटेशन हो जाता है तो न्यूरोफाइब्रोमेटोसिस नाम का कैंसर जनरेट होता है। नेक्स्ट जीन है P53। ये जीन जो है सेल डिवीजन को रेगुलेट करता है। एपोप्टोसिस के अंदर इसका अपना रोल है। डीएनए रिपेयर कराता है। इसके अलावा कई और फंक्शन है जो P53 जीन के द्वारा परफॉर्म होता है। इस जीन में अगर म्यूटेशन होता है तो उसकी वजह से कई तरीके के कैंसर देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट जीन है रेटिनोब्लास्टोमा। ये पहला ट्यूमर सप्रेसर जीन था जिसकी खोज की गई थी। ये सेल डिवीजन को रेगुलेट करता है। इसके अलावा जो रेटिनोब्लास्टोमा है उस कैंसर के अंदर आरबी जीन में म्यूटेशन देखा गया है। इसके अलावा कई और तरीके के कैंसर जो होते हैं वहाँ पर भी आरबी के अंदर म्यूटेशन देखा गया। मान लीजिए ये कोई होमोजाइगस क्रोमोसोम है, ठीक है, वाइल्ड टाइप की कंडीशन है, यहाँ पर उस पे ये एलील प्रेजेंट है, ठीक है। ये जो है ट्यूमर सप्रेसर जीन है। अब ये जो ट्यूमर सप्रेसर जीन के एलील्स हैं ये ग्रोथ लिमिटिंग फैक्टर बनवाएंगे, यानी कि प्रोटीन्स बनवाएंगे, ठीक है। इन प्रोटीन का काम क्या है? सेल डिवीजन को रोकने का काम करेंगे, यानी कि नॉर्मली सिर्फ उतनी ही सेल बनेंगी, उतनी ही सेल्स बनेंगी जितनी सेल्स की रिक्वायरमेंट है, ठीक है। अब यहाँ पर इस नॉर्मल कंडीशन के अलावा दो कंडीशन हो सकती है जिसकी वजह से कैंसर जनरेट हो। पहली कंडीशन कि इन क्रोमोसोम के अंदर किसी तरीके से इन एलील्स के अंदर म्यूटेशन हो जाए, ठीक है। म्यूटेशन होने के बाद मान लीजिए ये होमोजाइगस कंडीशन थी, ठीक है, दोनों ही एलील के अंदर जब म्यूटेशन होगा तब जो ट्यूमर सप्रेसर जीन्स हैं वो सेल डिवीजन को कंट्रोल नहीं कर पाएंगे। तो अगर इन एलील में किसी तरीके से म्यूटेशन हो जाए
तो कोई लिमिटिंग फैक्टर नहीं बनेगा, ठीक है, लिमिटिंग फैक्टर नहीं बनेगा। अगर लिमिटिंग फैक्टर नहीं बनेगा तो जो सेल की ग्रोथ है, यानी कि जो सेल डिवीजन है बेसिकली, वो बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाएगी, इंक्रीज हो जाएगा, प्रोलिफरेशन स्टार्ट हो जाएगा, जिसकी वजह से ट्यूमर का फॉर्मेशन होगा या कैंसर जैसी स्टेज डेवलप होगी। एक कंडीशन तो ये हो गई कि म्यूटेशन हो गया इस तरीके से। दूसरी कंडीशन ये है कि एक क्रोमोसोम के अंदर म्यूटेशन हो जाए और एक ये वाला पोर्शन है वो डिलीट हो जाए, उस कंडीशन पर भी कोई भी लिमिटिंग फैक्टर नहीं बनेगा और जो सेल ग्रोथ है या डिवीजन है वो अनलिमिटेड हो जाएगी, इंक्रीज कर जाएगी, जिसकी वजह से कैंसर की स्टेज डेवलप होती है। तो इस तरीके से जो ट्यूमर सप्रेसर जीन्स होते हैं उनसे बनने वाली प्रोटीन सेल डिवीजन को रेगुलेट करती है कि एक नॉर्मल नंबर्स के जो सेल्स हैं वही बने या सेल्स जितनी बन रही हैं उसके बराबर उसको बैलेंस करने के लिए एपोप्टोसिस भी साथ में होती रहे। ये फंक्शन किसके हैं? ट्यूमर सप्रेसर जीन के। आई होप आपको ये समझ आया होगा। थैंक यू सो मच।